नीतीश कुमार की खास भवन निर्माण मंत्री लेसी सिंह ने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया। साथ ही साथ उन्होंने कई बातों का जिक्र किया कि किस तरीके से लगातार वो यानी नीतीश कुमार के कार्यकाल में कई विभागों का जिम्मा संभाल चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने अपने नेता का भी आभार जताया कि उनको अब एक अलग विभाग की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही उन्होंने जिक्र भी किया है कि अब जो है 50 करोड़ यानी जो 50 करोड़ का जो टेंडर होता है बिहार के बाहर के लोगों को नहीं मिलेगा बल्कि बिहार के ही लोगों को मिलेगा। इससे रोजगार भी सृजन होगा। सुनवाते हैं आपको किस तरीके से भवन निर्माण मंत्री है लेसी सिंह ने अपना पदभार ग्रहण किया है, इसके बाद से क्या कुछ बातों को रखा है। फिर से मंत्रिपरिषद में शामिल हुए। भवन निर्माण विभाग ये नया विभाग है आपके लिए, कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्या क्या प्राथमिकताएं? देखिए, सर्वप्रथम हमारे आदर्श पुरुष, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने समाज कल्याण, पहले भी समाज कल्याण, आपदा प्रबंधन, उद्योग विभाग और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण जैसे विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। ईमानदारी से काम किया और पुनः इस बार एनडीए की सरकार में हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने और माननीय बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भाई सम्राट चौधरी जी ने भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेहतर काम करने का प्रयास करूंगी और जो हमारी प्राथमिकताएं हैं गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी, जनसहयोग और समयबद्ध तरीके से समय पर काम हो। और भी मैं विभाग में सभी अधिकारियों के साथ समझूंगी विस्तार से, फिर हम लोग बाद में बात करेंगे। और गुणवत्तापूर्ण काम हो, इससे और भी लोगों का सहयोग भी हो, लोग जाने कि जो काम हो रहा है उसका क्या डीपीआर है। तो ये भी हम लोग इसका भी प्रचार प्रसार करेंगे। और पहले भी हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 21 वर्षों में भवन निर्माण विभाग ने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई ऐसे काम हुए हैं जो विश्व स्तर के काम हुए हैं यहाँ पर। और भी इस विभाग को और भी नए तकनीक से जोड़कर और भी आगे बेहतर काम हम लोग करेंगे। मैं हमारे आदर्श पुरुष माननीय नेता नीतीश कुमार जी और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ। उन्होंने जो दोनों नेताओं ने जो मुझ पर भवन निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है, मैं ईमानदारी से राज्य हित में, राज्य हित के लिए काम करूंगी। और इस विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। आधारभूत संरचना सरकार का एक आईना है और मैं इस विभाग को और भी बेहतर करने का प्रयास करूंगी। सभी विभाग के अधिकारियों के साथ एक टीम भावना के साथ हम लोग काम करेंगे। मैम, सम्राट चौधरी जी ने कहा था कि अब 50 लाख तक के काम वहाँ के क्षेत्रीय लोगों को दिए जाएंगे। हाँ, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का घोषणा है और उसी रूप हम लोग काम करेंगे कि जो 50 करोड़ की राशि से काम होगी वो राज्य के लोग ही करेंगे, यहाँ के ही कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे ताकि उनको रोजगार का अवसर मिले। एक सरकार की योजना थी जिसमें जो विवाह भवन बनाना था गांव-गांव में, जो कैबिनेट से पास हुआ था, वो इसी यहाँ से और भी पहले समझेंगे फिर बात करेंगे हम लोग विस्तार से। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। तो आपने सुन लिया किस तरीके से भवन निर्माण विभाग की मंत्री है लेसी सिंह। उनको एक बड़ी जिम्मेदारी कहे तो मिली है। सम्राट चौधरी के सरकार में पहले नीतीश कुमार के साथ लगातार काम कर रही थी, लेकिन अब जो है सम्राट चौधरी की सरकार है, उनके यानी मंत्रिमंडल में उनको एक जिम्मेदारी मिली है। उसको लेकर के भी उन्होंने आभार जताया। साथ ही साथ कहा कि जो काम है उसको तेज़ गति से करेंगे। साथ ही साथ
कहा कि जो 50 करोड़ की बातें हुई थी कि अब बिहार के लोगों को ही यानी टेंडर मिलेगा 50 करोड़ तक काम करने का, उसको हम देखेंगे और अपने जो अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके बातें करेंगे क्या कमियां रह गई और किन कामों पर ज़्यादा फोकस करना है। कहीं ना कहीं अब ऐसे में देखना हो जो जिम्मेदारी जिन मंत्रियों को मिल रही है अब उस विभाग को किस तरीके से आगे बढ़ाते हैं ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन इतना तय है जिन जिन मंत्रियों को अब विभाग की जिम्मेदारी मिली है उसका पदभार ग्रहण कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि इस विभाग को तेज़ गति से विकास होगा। लेकिन इंतज़ार करना होगा कि आने वाले समय में जिन मंत्रियों को जिस विभाग की जिम्मेदारी मिली है उस विभाग का काम किस तरीके से देखते हैं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।